Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. तो हमने लास्ट क्लासेस में जो तीन चार लास्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस थी उसमें प्यारे बच्चों हमने सारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट खत्म किया। अब सिर्फ मुझे उसका रिवीजन कराना बाकी रह गया है जो हम बाद में रिवीजन करेंगे। अभी हम मस्कुलर सिस्टम आज हम मस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब मसल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक बात आपको साफ देखने को मिलेगी, और वो साफ बात ये रहेगी कि आपको एक कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मसल्स का अरेंजमेंट पूछ लेता है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और ही कैन आस्क द क्वेश्चन by giving a particular name that where the particular muscle is located। ठीक है, तो किस रीजन में जो मसल है वो लोकेट की गई है। ठीक है, तो अब हम टॉप टू बॉटम जल्दी से खत्म कर देंगे उन सारी जो मसल्स हैं, तो उनका नाम जब आज हम खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम क्या है फिर मस्कुलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वगैरह है और जो एनर्जी सिस्टम है, बायो एनर्जिक्स जो है वो भी इसी में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब इसी सीरीज में जो मस्कुलर सिस्टम की है, तो मस्कुलर सिस्टम की आज पहली क्लास लेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर जो है आज क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको क्लास को, और विद इंट्रोडक्शन फिर चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए। सो द मस्कुलर सिस्टम इज अ ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो अच्छा, जो इसको बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल हो गई, स्मूथ मसल हो गई और कार्डियक मसल, इसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बस सब लोग जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वॉलेंट्री मसल होती है, स्मूथ मसल होती है वो क्या होती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल होती है, और कार्डियक मसल आपकी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू हार्ट। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। स्केलेटल मसल्स हैं जिनपे स्टेरेशंस होते हैं, स्मूथ मसल जो है स्मूथ होते हैं, इसमें स्टेरेशंस नहीं होते। कार्डियक मसल है, इनमें दोनों के एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो इट परमिट टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी मेंटेनिंग टू द पोस्चर सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। तो आपकी मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, मस्कुलर सिस्टम में आपकी जो वेन्स आर्टरी वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें भी मदद करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो है उसमें मदद करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन रखने में भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। ठीक है, सो मस्कुलर सिस्टम इज vertebrates are controlled through the nervous system, although some muscles can completely autonomous। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इंडिकेशन देता है, ठीक है, इम्पल्सिस को रिसीव करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ऑर्डर्स देता है उसके हिसाब से क्या है हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। अच्छा, सीएनएस और पीएनएस, इनके अलावा भी एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है जो मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन में, या ब्रेन से ज़्यादा बेहतर मैं ये कहूँ कि स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंफॉर्मेशंस प्री एग्जिस्टेड पड़ी रहती हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस से हमको मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो अक्सर होता क्या है कि उन एक्शंस को बेसिकली मैं नाम बता दूं आपको क्या कहते हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जहां हमें ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधी स्पाइनल कॉर्ड ही उसका डिसीजन लेके मतलब वो काम करने के लिए बोल देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चुटकी काट लेता है तो आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप झट से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल आपका हाथ जो अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए तो तुरंत से आप हटा लेंगे उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी द मसल्स इन सम पार्ट ऑफ आवर कन्वीनियंस। ठीक है, कुछ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हम इसको करेंगे जिससे हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द हेड एंड नेक मसल्स। ठीक है, और हेड और नेक मसल्स को हम ग्रुप्ड करेंगे, और इनको कौन कौन सी मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फेसिस मसल्स को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चोइंग मसल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर एस्टिमेटेड अगर मसल्स की बात करी जाए तो लगभग 650 के आसपास जो मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो फेसियल मसल्स कितनी होती हैं उनको आप देख लीजिए,
सबसे पहले क्या आती है, फ्रंटलिस। ठीक है, फ्रंटलिस के बारे में आप देख लीजिए। फ्रंटलिस कवर फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन को कवर करती है और रन फ्रॉम, कहाँ से जाती है, क्रेनियल से होती है स्किन ऑफ आईब्रो वेयर इट इंसर्ट्स। ठीक है, तो इतनी बात जो है हम आप जो है वो याद रखेंगे। इट मसल अलाउ यू टू रेज योर आईब्रो, जहां आप अपनी भौं ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं या अपनी आईब्रोज को टाइट करते हैं। ठीक है, एंड द रिंकल ऑन द फोरहेड, तो रिंकल जो फोरहेड पर पड़ते हैं वो सब किसी मसल के फ्रंटलिस की मदद से ही ये सारी की सारी चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑबिकुलेरियस ओकुलाई। ये मसल कहां से कहां तक रन कर रही है, मसल पावर रन टू द सर्कल अराउंड द आईज, इट अलाउ यू टू क्लोज योर आईज, स्क्विंट, ब्लिंक और विंक। तो ये सारे के सारे जो मूवमेंट हैं, ये सारे के सारे जो एक्शंस हो रही है, चाहे वो आपके स्क्विंट की एक्शन हो, ब्लिंक हो आईज की। ठीक है, तो ये सारी की सारी किसके हेल्प से होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के। ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो होती है, इसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल ऑफ लिप्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्लोज योर माउथ, पोस्चर लिप्स, दिस इज कॉल्ड किसिंग मसल भी इसको बोलते हैं। तो आप इसका नाम थोड़ा सा वो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट मसल देखते हैं, बेकिनेटर। Fleshy becinator muscle are horizontally across to the cheek and insert into the orbicularis oris। ठीक है, चलिए जैगोमेटिक्स, आप जानते हैं ये एक्सटेंड करती है कहाँ से, माउथ के चीक बोन से इनको बोलते हैं। रिफर्स टू द स्माइलिंग मसल्स बिकॉज इट रेजेस द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ अपवर्ड। ठीक, तो इसको आप याद रख लेंगे। फिर अब आते हैं च्यूइंग मसल्स पे, जो चबाने के लिए जिन मसल्स का हम यूज करते हैं। तो ये चबाने के लिए कौन कौन सी मसल्स का यूज करते हैं, नंबर एक हम मसेटर का यूज करते हैं और टेम्पोरल रेस का यूज करते हैं। तो ये दो मसल्स हैं जिनको हम चबाने में यूज करते हैं। अच्छा, ये जो मसेटर, ये काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स भी है। ठीक है, ये रन जाइगोमेटिक प्रोसेस जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, ऑफ द टेम्पोरल बोन टू द मैंडिबल एंड मास्टर कवर टू द एंगल ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, द मसल क्लोजेस द जॉ एलिवेटिंग टू मैंडिबल। जो लोअर जॉ होता है, जब नीचे से प्रेस करता है तो मैंडिबल जो है वो प्रेस होता है। टेम्पोरलिस क्या करती है, फैन शेप की मसल होती है, ओवरलाइंग टू द टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल मतलब ईयर के साइड में जितनी जो एरिया होती है उसको टेम्पोरल बोन्स होती है वहां पे दो। ठीक है, तो ये जो मसल इसको कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। इट इंसर्ट्स इनटू द मैंडिबल एंड एक्ट एट द synergist of the masseter and closing the jaw। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता चल गई होगी, हमने फेशियल और चोइंग मसल पढ़ी। ठीक है, चलिए अब इसमें आप ओवरऑल एक बार इसको देख लीजिए। जब आप ओवरऑल इस फिगर को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ये कुछ मसल्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है या फिर उनको अच्छी तरह से सर्कल किया हुआ है। तो ऑब्लिकुरस ओकुलाई जिसको अभी हमने पढ़ा था, ओरिस जिसको भी हमने अभी पढ़ा था, मेन मेंटलिस मसल जो है वो किसकी मसल होती है, चिन मसल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हायोड बोन तो आप देख ही सकते हैं इसको। अच्छा, हायोड बोन के लिए जो मसल होती है, ठीक है, जो उसके ऊपर जस्ट ऊपर होती है थायराइड मसल, और ओमनी हायोड मसल होती है, यहाँ पे स्टर्नो हायोड मसल होती है। थायराइड कार्टिलेज इसको क्या करती है, वो ज्वाइन करती है, जो सी शेप उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, जो फार्मेक्स के लिए जो सी शेप बनाती है वो यहाँ से काफी हेल्प होती है इस मसल्स के द्वारा। ठीक है, हाँ, जी जी जी। स्टर्नो क्लेडिमेस्टोइड मसल है, वो कौन सी मसल है, ये वाली है, देखो। ठीक है, तो इस फिगर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बीच बीच में भी इस फिगर को हम बार बार यूज करते रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से जो मसल्स हैं उनके नाम याद हो जाए।
ठीक है, एक बार ये नाम याद हो जाएंगे फिर मस्कुलर सिस्टम को पढ़ने में कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। तो अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द नेक मसल्स, राइट? So for the most part of the neck muscles moves head, shoulder girdle and the small strips like only two neck muscles consider। तो जो दो नेक मसल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहली मसल है वो क्या है? प्लेटेज्मा, और दूसरा स्टेर्नोक्लेडियोमास्टोइड। ठीक है, तो इन दोनों को आप जो लोग हैं, तो ये काफी सिंपल सी बात है। जैसे अगर बात करेंगे किसमें, प्लेटिज्मा के बारे में। प्लेटिज्मा इज ए सिंगल सीट लाइक मसल्स, इट कवर टू द एंटीरियो लेटरल नेक। ठीक है, एंटीरियो लेटरल, राइट? एंटीरियो मीन्स आगे की तरफ, लेटरल मीन्स साइड, राइट? इट्स एक्शन इट्स टू पुल the corner of the mouth inferiorly and producing to the downward sac of the mouth। सो राइट, अगर आप डाउनवर्ड अपने माउथ को या चिन को जस्ट क्लोज ला रहे हैं स्टर्नम बोन की तरफ, तो ये जो काम जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसको सपोर्ट कौन सी मसल करेगी? प्लेटिज्मा, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टर्नोक्लेडियोमास्टोइड। ये स्टर्नोक्लेडियोमास्टोइड जो है, it's a pair sternocleidomastoid muscles. They are two-headed muscle, right? One found on the each side of the neck. Sternocleidomastoid contract together to flex your neck। तो नेक को अगर फ्लैक्स करना है, ठीक है, तो उसके फ्लैक्शन में बहुत बड़ा रोल, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट रोल है वो किसका है? स्टर्नोक्लेडियोमास्टोइड का। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रंक मसल्स। ट्रंक मसल्स में क्या रहता है? ट्रंक मसल में अगर आप आएंगे तो दोज मूव टू द वर्टिब्रल कॉलम, राइट? And the anterior thorax muscle which moves to the rib, head, arm, and the muscles of the abdominal wall which helps to move the vertebral column and most important form to the muscular natural girdle and abdominal body wall, right? So all these things are really important to understand how the trunk muscles include। okay, नाउ वी विल मूव ऑन। तो यहाँ पे चलते हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से, जो काफी इंपॉर्टेंट मसल्स रहती हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस है यहाँ पे, ग्लूटियस मैक्सिमस के जस्ट जो अपर रीजन रहता है, ठीक है, अपर लेटरल रीजन, उसी को हम ग्लूटियस मीडियलिस बोलते हैं। ठीक है, और अच्छा, दूसरी जो बड़ी चीज है कि लार्जेस्ट मसल, और दूसरा एक क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट मसल का। ठीक है, ये देर आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गेस्ट मसल की बात करेंगे, तो अभी जब लोअर हम लोअर लेग की मसल की बात करेंगे और अपर लेग मसल की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग सार्टोरियस मसल की बात करेंगे, राइट? तो वो जो सार्टोरियस मसल है हमारी, वो सार्टोरियस मसल क्या करती है? वो सबसे लंबी मसल है। ठीक है, वो हैमस्ट्रिंग को भी सपोर्ट करती है, राइट? तो अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट मसल का और लार्जेस्ट मसल का। तो लॉन्गेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो कौन सी होती है? सार्टोरियस, राइट? तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी ये है कि ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, वो क्या होती है? लार्जेस्ट मसल होती है आपकी। ठीक, तो इतनी सी बात आप याद रख लेंगे। दूसरी, आपको लेटिसिमस डोर्सी के बारे में पूछता है, तो लेटिसिमस डोर्सी जो है वो यहाँ से ये लेके पूरी ये मसल आपको दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये वाइट और आपको रेड टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें पूरी मसल्स में, इसमें क्या होता है? जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट टिच फाइबर है, ठीक है, और जो रेड कलर के आपको दिखते हैं वो व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे किसको दिखाया है? ये डेल्टॉइड मसल है। ये आपकी ट्रेपीजियस देख लीजिए, तो ट्रेपीजियस क्या करती है? आपके नेक के पूरा होते हुए शोल्डर ब्लेड को आधा सा कवर करते हुए, और ये किसको कवर कर लेती है बीच में आके? वर्टिब्रा को। ठीक है, अभी ये मसल जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे स्टर्नोक्लेरियोमास्टोइड, तो इस यहाँ पे आप इसको पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है,
दूसरी और जो इम्पोर्टेंट मसल है सेरेटस एंटीरियर, ये आप देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। ग्लूटियस मिनिमस, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अम्बिलिसियस रेक्टस सीथ जो है, इसको पिक्टोरियल मेजर के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। लेटसिमस डॉर्सी तो आपने देख ही ली, सेरेटस एंटीरियर देख लिया, रेक्टस सीथ आप देख लीजिए, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल ये सारी होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक, तो ये हो गया मतलब मिडिल पोर्शन के बारे में आपके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, इसके बारे में। तो एक्चुअली है क्या कि इन सबको पढ़ने का या रटने का इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली है क्या, ये आपकी जितनी भी स्टडी है उस सबको बेस प्रोवाइड कराएंगे। अभी जब आगे जब हम पढ़ेंगे और वहां पे सीधा सीधा जब मसल्स का नाम लेंगे, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इन मसल्स को याद नहीं करते अभी, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं होगा कि किस मसल की बात हो रही है। अगर एक पर्टिकुलर मसल की बात हो रही है तो वो मसल किस मसल ग्रुप के साथ काम करेगा, राइट। तो क्वेश्चन जो आता है वो इसी से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है कि आपको क्रॉल करना है, हैंड क्रॉलिंग करनी है, तो उसमें कौन कौन सी मसल यूज होंगी, राइट। आपको लंजिंग करनी है, फॉरवर्ड लंजिंग, तो कौन सी मसल्स यूज होगी। फॉर एग्जांपल कोई डिस्कस थ्रोअर है, तो उसकी कौन सी मेजर मसल यूज होगी। कोई वेट लिफ्टर है तो किस तरह से जो मसल ग्रुप है वो उसके साथ वर्क करेगा, राइट। तो इन सारी चीजों को हम लोग तभी अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हमें ये पता हो कि पर्टिकुलर मसल और मसल ग्रुप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, ये कुछ और मसल्स हैं जिनको अभी हमने देखा था, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि इनकी शेप किस तरह से है, ठीक है, और इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हम बहुत जल्दी से इसको कवर करते हुए चलेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक तरह से रिमाइंड कराना है, ठीक है, इस क्लास के जरिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को बहुत ज़्यादा डीपली हम एक्सप्लोर कर पाए अभी, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल मेजर होगी। इसकी दूसरी बात है कि अगर फैन शेप मसल के बारे में पूछा जाता तो आप जो है पिक्टोरियल मसल, जो पिक्टोरियल मेजर है उसका नाम आप ले सकते हैं। इंटरकोस्टल मसल, मसल्स ऑफ एब्डोमिनल ग्रैडल, इसमें क्या आ जाएगी, रेक्टस एब्डोमिनस भी इसी का पार्ट है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, जिनको अभी मैंने आपको दिखाया था, ये सारी की सारी इस तरह से है कुछ, ठीक है। अभी जब पोस्टीरियर की बात करेंगे, अभी मैंने आपको फिगर में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड की मसल्स को दिखाया था, ठीक है ना। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। इसमें ट्रेपीजियस आ जाएगी, लेटिसिमस डोर्सी, इरेक्टर स्पाइन, क्वाड्रेटस, लिम्बरम और डेल्टॉइड, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल टाइप की अगर मसल आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि डेल्टॉइड को बोलता है, ठीक है। चलिए, बेहतरीन। अब कुछ मेजर मसल्स हैं किसकी, आपकी अपर लिम्ब की। इन मसल्स को भी आप देख लीजिए। बाइसेप ब्रेची, ठीक है, इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी क्या है, फ्लैक्सर, ये फ्लेक्चर डेजिटोरम हो गया, ठीक है। दूसरी एक मसल और है, वो कहाँ गई, एडक्टर मसल्स के बारे में, एडक्टर पोलेस लॉन्गस, ठीक है, और ट्राइसेप ब्रेची। इन मसल्स के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए ये पूरा लगा दिया ताकि आपको पूरी पता चल जाए, ठीक है। और नहीं तो बहुत ज़्यादा इन सब सारी सारी मसल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ऑनेस्टली। चलिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बाइसेप ब्रेची होगी, ब्रेचलेस होगी, ब्रेचियो रेडियलिस हो गई, और ट्राइसेप ब्रेची हो गई, ठीक। तो ये सारी मसल्स जो है इनके इंट्रोडक्शन, और आई होप दैट इनके बारे में आपको खूब अच्छी तरह से पता चल जाएगा जब आप इसके थ्रू मतलब जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन। अब हम जाते हैं लोअर लेग मसल्स के बारे में, क्योंकि वहाँ जो अपर लिम्ब की बहुत ज़्यादा मसल्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। नहीं तो आप जो पिछली मतलब एग्जामिनेशन के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको इजीली ये बात जो है वो पता चल जाएगी। और जो जो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, एक्चुअली वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है जिसके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेग मसल्स के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पुलिंग की प्रॉब्लम हो, जैसे आप अक्सर सुनते रहते होंगे क्रिकेट में हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती हैं वो चाहे स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करी जाए, ठीक है, तो ऐसी जो समस्या है वो ज्यादातर लेग मसल्स के साथ होती है, ठीक है, और या फिर आपकी जो मिडल बॉडी है उसमें। तो अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से इन सबको देख लीजिए। एक तो गैस्ट्रोसिनेमस के बारे में काफी पूछा जाता है। अच्छा, गैस्ट्रोसिनेमस का हेड और देख लीजिए आप, मीडियल हेड और हेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनका निकलना, और प्लेंटेरिस सोलियस मसल, और यहाँ पे अच्छी तरह से क्या हुआ, पॉप्लिटियस सोलिस फेबुलरियस लॉन्गस, tibialis posterior, flexor hallucis longus, ठीक है। तो ये मतलब ये मतलब कुछ जो है हल्का फुल्का इनके बारे में था जो मैंने आपको बता दिया। इससे बहुत ज़्यादा मतलब इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। जो मैंने वहाँ पे एग्जाम में लिखा हुआ है उसी एग्जाम के बारे में हम जो है इनका थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई यूजीसी, तो हम लोग जो पिछले फिगर में देख रहे थे, यहाँ फिगर में मैंने आपको सारी मसल्स को दिखाया था, उन्हीं मसल्स का कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या पढ़ने में कुछ भी हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप ये इस स्लाइड में जितनी भी जो मैंने बातें लिखी हैं उसको एक बार प्लीज़ उसको पढ़ लें अच्छी तरह से। जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस इज ए सुपरफिशियल muscle of the hip from most flesh of the buttock is a powerful hip extensor that act bring thigh straight line with the pelvic। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, उसको मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा वेट जो है वो स्टेबल करने वाली कौन सी मसल है। तो आप ये समझ लीजिए हिप रीजन की जो मसल्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो वेट को डील कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ग्लूटियस मीडियलिस। ग्लूटियस मीडियलिस रन फ्रॉम इलियक टू फीमर। तो ये बात ये आप याद रखेंगे, beneath द ग्लूटियस मैक्सिमस फॉर मोस्ट ऑफ द लेंथ ग्लूटियस मीडियलिस इज ए हिप एडक्टर। ये क्या है, हिप एडक्टर एंड इंपॉर्टेंट फॉर द स्टीडिंग पेल्विक ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। इलियासोअस मसल के बारे में ऐसा कम ही होता है कि इसके बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। Iliopsoas muscle is fused muscle to compose of the two muscles, iliacus and psoas major. The prime mover of hip flexion. हिप के फ्लेक्शन में किसका, इलियप्सोअस मसल्स का यूज होता है। दूसरा, इसके एडक्टर में ग्लूटियस मीडियलिस का यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस किससे रिलेटेड है, ये हिप एडक्टर का काम करती है, और दूसरा प्राइम मूवर ऑफ हिप फ्लेक्शन की कौन सा काम करती है, इलियोसोअस मसल। दूसरा, अब बात करते हैं एडक्टर मसल की। द मसल्स ऑफ एडक्टर ग्रुप आर द मसल्स मास दैट medial side of the thigh there indicates that they adduct or press thigh together, right। तो इतनी सी चीज जो है आप याद रखेंगे। दूसरा, अब बात आती है हैमस्ट्रिंग की, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग ग्रुप मतलब हैमस्ट्रिंग सिर्फ एक मसल नहीं है, कोई एक ग्रुप ऑफ मसल है। मसल फॉर्मिंग टू द मसल मास ऑफ द पोस्टीरियर थाई, पीछे की साइड जो है थाई की, उसको हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 मसल्स, ठीक है। बाइसेप, फीमोरियस, सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। सेमी टेंडनोसिस which originated from the ischial tuberosity and run down to thigh to insert both side of the proximal tibia, ठीक है। तो ये proximal tibia तक जो है वो मूव करती हैं, राइट। दूसरी चीज आती है किसकी, sartorius muscles की। It is the most superficial muscles of the thigh. It acts as a synrist
synergist bring about to cross legged position, right? तो एकदम से synergist जैसा काम करती है किसमें, जब क्रॉस लेग पोजीशन हो, राइट? Next we will talk about the quadriceps group. The quadriceps group consists of the four muscles: rectus femoris, muscles 3, vastus muscles, flesh out the anterior thigh, group whole extended the knee powerfully, right? तो इतनी छोटी सी चीज जो है वो आपको याद रख लेनी है। बाकी इन दो मसल और हैं, इनको और अच्छे से आप देख लीजिएगा। बाकी टिबियालिस एंटीरियर, इसको बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे एक बार पॉज करके वीडियो को। एंटीरियर डिजिटोरियम लॉन्गस, इसको भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये तीन नीचे की जो मसल है, फ्लूबियस मसल्स हो गई, गैस्ट्रोसिनेमस हो गई और सोलियस मसल्स हो गई, तो इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्री पेविलिस मसल लॉन्गस एक हो गई आपकी, दूसरी ब्रेविस मसल है, तीसरी ट्रिटियस मसल्स, ठीक है। फाउंड लेटरल पार्ट ऑफ द लेग एंड ग्रुप होल प्लेंटर फ्लैक्स, जो चाहे प्लेंटर फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो इवर्स टू द फुट, ठीक है, इसमें इसका बड़ा रोल रहता है, राइट। गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स इज टू वेल्ड मसल्स formed to the curved half to the posterior leg and prime mover of plantar flexion of the foot. Sole is deep to the gastrocnemius flaccid muscles because it is arises from tibia and fibula. It does not affect to the knee movement. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स दी गई हैं, इन मसल्स को आपने याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये मसल्स आपको पूरी तरह से तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं कम से कम 80% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इनके अलावा आपको मतलब ज्यादा मसल्स नहीं पूछे जाने, अगर ये सारी मसल्स आपने याद कर ली। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, स्टीपस, वो आपकी किसकी, ईयर की मसल होती है, ठीक है। दूसरी लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, लार्जेस्ट में ग्लूटियस मैक्सिमस आती है और लॉन्गेस्ट में कौन सी आती है, सार्टोरियस, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट मसल आपकी सार्टोरियस हो गई। स्ट्रॉन्गेस्ट, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पहले तभी मैंने आपको बताया था कि मसेटस जो है, जो जॉ की मसल है, जबड़े की मसल है, वो सबसे ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। बिजिएस्ट मसल, सबसे ज्यादा बिजी मसल किसकी होती है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, जो आई में है, आंखों की मसल जो है वो सबसे ज्यादा बिजी मसल होती है। आप देखो कि आप मतलब कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, पलक जो है वो झपकाते रहते हैं, वो हर समय काम करती रहती है, राइट। वीकेस्ट मसल कौन सी है, स्टीपेस स्टिपिडियस मसल्स जो है वो आई की, जो इसकी मसल है, आपकी कान की मसल है, जो सबसे छोटी भी है, वो सबसे वीक मसल भी होती है। विच मसल इज नोन एज लॉकिंग मसल, पॉप्लिटियस मसल को लॉकिंग मसल बोलते हैं, ठीक है। द मसल नोन एज द लाफिंग मसल, जैगमर्टिंग मेजर और मसेटर, ठीक है। दूसरा, द मसल इज ऑल्सो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉक्सर मसल क्या है, सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो बॉक्सर मसल बोली जाती है, ठीक है। थ्रोअर मसल किसको बोला जाता है, ये तो आप सब कोई लगा देगा, इसको पिक्टोरियल मेजर को बोला जाता है, ठीक है। टेलर मसल सार्टोरियल मसल को बोला जाता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट मसल भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। मल्लखंब मसल, इंडिया में अगर आप एमपी में जाएंगे तो एमपी में काफी ये प्रसिद्ध गेम है काफी, तो एडक्टर मैग्नस मसल जो है, राइडर मसल एडक्टर मसल को बोला जाता है, रोइंग मसल लैटिसिमस डोर्सी, लिफ्टर मसल किसको बोला जाता है, डेल्टॉइड, क्योंकि जब हम लिफ्ट कर रहे होते हैं वेट को, तो डेल्टॉइड मसल का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। काफ मसल की बात करें तो किसको बोलते हैं, गैस्ट्रोसिनेमस को। विंग मसल, विंग मसल किसको बोला जाता है, लैटिसिमस डोर्सी। अच्छा, इसको विंग मसल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पक्षियों के विंग की तरह होता है, राइट, इसलिए इसको विंग मसल भी बोलते हैं। मैरेज मसल, मैरिज मसल किसको बोला जाता है, ठीक है, मीडियालिस रेक्टस को मैरिज मसल बोलते हैं। हनीमून मसल सार्टोरियस, रेप एंड एंटी रेप मसल किसको बोला जाता है, ग्रेसिलस को। फॉरगेटन मसल सब कार्पलेसिस, रोप क्लाइंबर लैटिसिमस डोर्सी,
ग्रेटेस्ट मसल, पुल ग्रेटेस्ट मसल, सोलेस मसल को पुल ग्रेटेस्ट मसल बोला जाता है, ये बहुत इजीली पुल हो जाती है। ठीक है। फोर हेडेड मसल, क्वाड्रिसेप, इसका नाम ही मतलब फोर हेडेड मसल इसीलिए पड़ा है कि उसके 4 हेड होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी, आई होप दैट कि वो चीजें आप याद रखेंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम बहुत मतलब मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। आई होप दैट कि वो या तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हो सकती है या फिर बायो एनर्जेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम इतनी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।